हेलो माय ऑल हॉरर फैंस। ये जो डायरी की एंट्रीज मैं आपको सुना रही हूँ, ये क्रिस मैकडोनाल्ड नाम के एक नौजवान की डायरी से ली गई हैं, जो बहुत ही पुरस्कार तौर पर 2008 में गायब हो गया था। शवाहिद के तौर पर सिवाय एक डायरी के जिसमें क्रिस की अपनी ही कुछ एंट्रीज थीं, कोई सबूत नहीं मिला। तो आगाज़ करते हैं इन डायरीज की एंट्रीज से। अगस्त 8, 2008। मेरा नाम क्रिस मैकडोनाल्ड है। मैं ये डायरी लिखना शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने होम टाउन बैरी ओंटारियो से यहाँ अभी अभी मूव हुआ हूँ और मैं अपनी नई ज़िंदगी की तमाम मालूमात रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैं अभी मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्वाब है कि मैं एक ऑथर बनूँ, एक राइटर। तो यकीनन ये इस जानिब एक अच्छा आगाज़ होगा। मैं एक छोटी सी घर की इमारत में रह रहा हूँ जिसके नीचे एक अपार्टमेंट है। उम्मीद है कि ग्रेजुएशन करने तक मैं इससे बेटर और बड़ी जगह हासिल कर लूँगा। अभी तक के लिए बस यही लिखने को है, मज़ीद तफसीलात लिखता रहूँगा। अगस्त 12, 2008। सॉरी, मुझे कुछ दिन लग गए लिखने में, लेकिन मैं बहुत ही मसरूफ़ रहा सेटल होने में। खैर, बिला आखिर मेरा यहाँ एक दोस्त बन गया है। उसका नाम मैट कैनी है। वो बिल्कुल उसी टाइप का है जिस टाइप का मैं हूँ। मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि चंद दोस्त बना पाया। मेरे कुछ दुश्मन भी बन गए हैं। ये दो लड़के हैं, स्टीव और जैडन, जो हर वक्त मुझे अजियत में मुब्तला किए रखते हैं। वो मुझे और मैट को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो काफ़ी टाइम से मैट को तंग कर रहे हैं और अब क्योंकि मैं मैट का दोस्त बन गया हूँ तो ये मुझे भी टारगेट किए हुए हैं। खैर, यही कर सकते हैं ये लोग। अगस्त 24, 2008। इस अजियत में सिर्फ और सिर्फ शिद्दत आ रही है। वो हर वक्त मेरा और मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि सबके वालिदैन इस काबिल नहीं होते कि उनको कॉलेज भेज सकें। मैं एक और बात पर भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरे नाइटमेयर्स फिर से स्टार्ट हो गए हैं। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बेड पर लेटा हूँ। जब मैं करवट लेता हूँ तो मुझे बेड के नीचे अपने कुछ अनकंफर्टेबल सी चीज़ महसूस होती है। मैं जब उसे खींचकर बाहर निकालता हूँ तो ये एक सफ़ेद रंग का मास्क होता है। मैं उठ बैठता हूँ और मास्क को मुकम्मल अंधेरे में फर्श के ऊपर फेंक देता हूँ। फिर मुझे एक सख्त हार्श टाइप की खांसी की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई चाक बोर्ड के ऊपर फिंगर नेल्स से बहुत मुसलसल आवाज़ कर रहा हो। मैं पसीने में शराबूर चीखते हुए नींद से उठ बैठता हूँ। उस दिन मैं कॉलेज भी बहुत ही मुश्किल से तैयार होकर गया। मैंने स्टीव और जेडन को भी देखा। दिल तो किया उनका सर तोड़ दूं, क्योंकि मैं छोटा हूँ। वो मुझ पर आवाज़ें कसते रहे, गालियाँ देते रहे, मेरे पीछा भी किया। मैं बहुत तेज़ भागकर जंगल की ओर में जाकर उनसे बचा। अब मुझे कुछ सांस में सांस आया है। अब मैं बाद में लिखूंगा। सितंबर 9, 2008। सॉरी, मैंने काफ़ी टाइम से लिखा नहीं, मगर क्या लिखता, कुछ भी दिलचस्प लिखने के लिए था ही नहीं। आज मेरी बर्थडे है तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी की ये बदतरीन बर्थडे है। पहले तो स्टीव और जॉर्डन को पता चल गया कि आज मेरी बर्थडे है और उन्होंने मुझे आज एक्स्ट्रा अजियत देना स्टार्ट कर दी। उन्होंने मुझे बहुत मारा और पूरे कॉलेज में ये अनाउंस भी कर दिया कि आज मेरी बर्थडे है। उन्होंने कुछ ना कुछ लोगों को कन्विंस कर लिया कि वो मुझे केक के साथ सरप्राइज़ करें, और तुम समझ सकते हो कि फिर मेरे साथ क्या हुआ होगा। मैं किसी रोज़ इन सब को ख़त्म कर दूंगा। मैं मुसलसल एक स्याह ह्यूले को देख रहा हूँ, सफ़ेद मास्क के साथ। और सबसे बुरा तो कल रात हुआ मेरे साथ, जब मुझे स्लीप पैरालिसिस भी हो गया। और अगर तुम्हें स्लीप पैरालिसिस के बारे में नहीं पता तो बताता चलूँ कि ये इस तरह होता है कि तुम जाग रहे होते हो मगर तुम्हारी बॉडी सो रही होती है, और यूँ तुम पैरालाइज्ड हो जाते हो और हेलुसिनेट करते हो। मैं उसी डार्क फिगर को हेलुसिनेट कर रहा था। फिर मैं उस कंडीशन से बाहर आ गया, मगर मैंने फील किया कि मैं अभी भी मूव नहीं कर रहा। फिर वो फिगर मेरी अलमारी में से क्रॉल करते हुए मेरी ओर बढ़ा। वो बिल्कुल पिच ब्लैक था और वो छत मतलब सीलिंग पर चढ़ने लगा। उसके कोई फीचर्स नहीं थे और चेहरे पर मास्क था, जैसे कोई हुड पहन रखा हो। उसकी उंगलियां हद से ज़्यादा लंबी थीं
और फिर वो मुझ पर आन गिरा। उसमें से शदीद बदबूदार सड़ांत आ रही थी, जैसे हज़ारों जानवर मरे हों। उस खबीस और गलीज़ मखलूक ने मेरे कान में कुछ सरगोशी की। मुझे लगता है वो ज़बान लैटिन थी, कोई अजीब सा लफ्ज़, मोकस या कुछ इसी तरह का। और फिर सब कुछ अचानक से गायब हो। न जाने ये नाइटमेयर्स हैं या हकीकत या क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब तो मुझे हर जगह भूत दिखते हैं। नेक्स्ट डे तो मुझे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को भी मिली। उन सबको कमरे में मैंने देखा और उसी लम्हे वो हॉल में भी मौजूद थे। मैंने मैट को घर बुलाया ये सब बताने के लिए। जब मैंने उसे ये सब डिटेल्स दी तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसने अजीब से अंदाज में मुझे कहा, आई एम सिक, मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। वो मानो जैसे मुझसे जान छुड़ा के मुझे अकेला छोड़ के अजीब से अंदाज में चला गया। सितंबर 29, 2008। स्टीव और जैडन तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। वो मुझे बहुत तंग करते हैं और मैट का रवैया बहुत अजीब हो गया है। वो मुझसे बात ही नहीं करता है, मेरे करीब से गुजर जाता है। बुलाऊं भी तो जवाब नहीं देता, नज़रअंदाज कर देता है, नज़र तक नहीं मिलाता मुझसे। इतना मुख्तसर लिखने के लिए माजरत चाहता हूँ, मगर बस यही है मेरे पास लिखने के लिए। अक्टूबर 31, 2008। बिला आखिर मुझे पता चल गया कि मैट मुझे क्यों छोड़ गया था और वो मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहा है। मैंने जिस डार्क फिगर को देखा था उसे सर्च कर लिया है। कहा जाता है कि ये एक मॉन्स्टर है, क्रीपिंग डेविल। ओह, मुझे लग रहा है कि मैट आ रहा है क्योंकि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है। लेकिन ये क्या, मैंने तो कभी मैट को चाबी दी ही नहीं, तो फिर ये कैसे? क्रिस मैकडोनाल्ड नाम का ये नौजवान 31 अक्टूबर 2008 से ही मिसिंग है और इसके सामान में सिर्फ ये एक डायरी मिली थी जिसमें ये अजीबो गरीब एंट्रीज थी और ये इसकी आखिरी एंट्री थी डायरी की। क्रिस कहाँ गया किसी को आज तक नहीं पता। साथ ही साथ ना तो कोई मैट नाम का लड़का उधर मौजूद था, ना स्टीव, ना जैडन। बहुत ही पुरस्कार किस्म की ये एंट्रीज़ हैं और आज तक इस मिस्ट्री का कोई सल्यूशन नहीं निकला कि बेसिकली क्रिस गया किधर। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी कि मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं, जैसे ही मेरा गला मज़ीद बेटर होता है मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।